जिस चीज का पैशन होता है, जज्बा होता है, अगर आप दिल से चाह लो ना तो पूरी दुनिया झुक जाती है उसके ऊपर, और पूरी दुनिया झुकती है आपकी जिद के आगे। लेकिन आपको जिद्दी होना पड़ता है, जिद्दी होना पड़ता है। खेल शुरू करने से पहले आपको बता दें कि भाई ये है स्ट्रीट फोटोग्राफी फीडबैक वीडियो, तो इसको उसी नजरिए से देखना। दूसरी बात ये है कि रूल्स जिन्होंने फॉलो करे हैं सिर्फ उनकी पिक्चर्स सेलेक्ट हुई हैं। मेरा ये दावा है जो इस वीडियो को देखेगा कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएगा। मेरा उद्देश्य है आपको सही रास्ता दिखाना, आपके अंदर सोए हुए फोटोग्राफर को जगाना, आपकी अंतर आत्मा को झिझोड़ना, आपकी ईगो को थोड़ी सी ठेस पहुंचाना, ताकि आप कुछ करो, खड़े हो और आगे बढ़ो। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। बिना कुछ बकवास करे हम स्टार्ट करते हैं आज का ये फीडबैक। सबसे पहले मैं लेता हूं वो पिक्चरें जो पिक्चरें स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर्स हैं ही नहीं। आई डोंट नो आप लोग किस दुनिया में रह रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्यों नहीं आप समझते हो कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है। आपको लगता है कि जो पिक्चर्स हम स्ट्रीट पे खींचते हैं फिर वो चाहे कैसी भी हों वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है। ये कुछ पिक्चरें हैं। पहली पिक्चर है कीर्तन भानुशाह की। ये पिक्चर स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर नहीं है। ठीक है, स्ट्रीट दिख रही है लेकिन ये स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं है। ये दूसरी पिक्चर है मिस्टर करण सिंह की। ये भी स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर मैं नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी है। तीसरी पिक्चर लेता हूँ मैं हर्ष पटेल की। इन्होंने क्या करा है, एक पिक्चर खींच दी है, हाँ भाई स्ट्रीट दिख रही है, गेट वे ऑफ इंडिया है, पता नहीं क्या है। ये स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर्स नहीं हैं मेरे भाई। और ये अगली पिक्चर है भानु प्रसाद की। ये भी स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर नहीं है। इसके बाद लेते हैं ये वाली पिक्चर अमृता गुहा की। नहीं, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर नहीं है, पिक्चर शार्प नहीं है और आई डोंट नो कुछ नहीं है इस पिक्चर में, कुछ नहीं है। अगली पिक्चर ये है भाई, क्या पिक्चर खींची है आपने, अमार है या अमर है जो भी है, क्या पिक्चर खींची है आप अपने सब्जेक्ट के पास भी नहीं गए हो। एक गंदी पिक्चर आप खींच के मुझे भेज रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर है। नहीं मेरे दोस्त, स्ट्रीट फोटोग्राफी ये नहीं होती है। उसके बाद लेते हैं अमित पांडव की पिक्चर। वाह, एक स्ट्रीट दिखा दी और इन्हें लगा ये स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर है। और एक और पिक्चर रोहन दत्ता की, ये भी स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर नहीं है। और इसके बाद आती है ये थर्ड क्लास पिक्चर, इन्होंने लिखा है एट मनी उद्दीन की पिक्चर है। क्या बेकार पिक्चर खींची है, मतलब कलर्स देखो इसके, उफ 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 खतरनाक। ये स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर नहीं है। इन सारी पिक्चरों में एक चीज़ मैं कॉमन देख रहा हूँ, सिर्फ एक पिक्चर को छोड़ के कि सारी वर्टिकल पिक्चर खींची गई हैं। 99% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सारी मोबाइल से खींची गई हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सबसे पहली चीज़, अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में घुसना चाहते हो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब इंटरनेट पे इतना कुछ है कि आप लिखोगे टॉप 10 स्ट्रीट फोटोग्राफर ऑफ द वर्ल्ड तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है स्ट्रीट फोटोग्राफी में। आप लिखोगे व्हाट इज स्ट्रीट फोटोग्राफी तो आप पूरा पढ़ सकते हो स्ट्रीट फोटोग्राफी की हिस्ट्री, स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या है और कैसे करी जाती है स्ट्रीट फोटोग्राफी। आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है कि मोबाइल से पिक्चर लेनी है और आपका हाथ सिर्फ वर्टिकल रहता है, आप कैमरा तक नहीं घुमाते हो, तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या करोगे मेरे दोस्त? आप कुछ नहीं कर सकते। ये आप रील नहीं बना रहे हो, ये इंस्टाग्राम की पोस्ट नहीं है, ये आप शॉर्ट्स नहीं बना रहे हो। स्ट्रीट फोटोग्राफी एक आर्ट है, एक कला है। ये पिक्चरें जो आप मुझे भेज रहे हो ये क्या है? ये कोई भी कर सकता है। आपने सोचा तक नहीं कि आप क्या खींच रहे हो, आपके फ्रेम में क्या आ रहा है, कॉम्पोजिशन क्या है, लाइटिंग क्या है, एक्सपोजर क्या है, कुछ नहीं। आधे से ज़्यादा पिक्चरें शार्प नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कॉम्पोजिशन नहीं है, पीछे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, स्ट्रीट फोटोग्राफी भी और फोटोग्राफी की तरह ही है, उसमें भी सारे फोटोग्राफी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि बस कुछ भी खींच दिया और वो स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर हो गई। किसी की कोई कसम नहीं खाई है आपने कि मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है, और नहीं हो रही है तो मत करो भाई। रील्स बनाओ, इंस्टाग्राम की स्टोरीज बनाओ, वही है आपका हाथ तो वैसे ही बैठा हुआ है वर्टिकल वाला। तो ये इस दौड़ में जो लोग भाग रहे हैं, प्लीज वहां से निकलिए, कुछ दिमाग लगाओ।
इसके बाद लेते हैं हम कुछ और पिक्चरें जिसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा क्या अच्छा करा आपने और क्या बुरा करा, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेते हैं भाई अगली पिक्चरें। ये सबसे पहली पिक्चर है, अगेन वर्टिकल पिक्चर। वर्टिकल पिक्चर खींचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वर्टिकल पिक्चर को कंपोज करना और उसमें एक स्टोरी को वीव करना और फ्रेम को पूरा भरना बहुत मुश्किल काम है। मतलब जब आप एडवांस लेवल में पहुंच जाओगे तभी आप कर सकते हो ये वर्टिकल पिक्चर्स और एक अच्छी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। तो इन्होंने ये पिक्चर भेजी है, इंटरेस्टिंग पिक्चर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत टाइट चले गए हैं, बहुत पास चले गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नारियल पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, फिर भी देखकर दिमाग सोचने के लिए रुकता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ऐसी कुछ खास बात नहीं है इस पिक्चर में, क्योंकि ना तो इसका एक्सपोजर अच्छा है और ना ही इसमें कॉन्ट्रास्ट है। बस इन्होंने एक कोई अजीब सी चीज़ दिखी और उसकी पिक्चर खींच दी। स्ट्रीट फोटोग्राफी सिर्फ अजीब सी पिक्चरें खींचना ही नहीं है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको जगह दिखानी है जहाँ पर आपने पिक्चर खींची है और आसपास क्या हो रहा है, और उसको सबको जोड़कर आप अपनी पिक्चर को कैसे बुनते हो, वो होती है स्ट्रीट फोटोग्राफी। मिस्टर सोहम दास, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। इसके बाद आती है ये अगली पिक्चर है, मुशफीक रहमान की ये पिक्चर है और ये पिक्चर अच्छी पिक्चर है। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारा एक्शन हो रहा है, लोगों का एक इमोशन है, एक तरफ एक औरत खड़ी हुई है, पीछे एक आदमी बैठा है। तो हाँ, ये मेरी आँख को बिजी रखती है और मतलब मुझे रोकती है, क्योंकि इसमें कलर्स इतने अच्छी तरह से यूज़ करे गए हैं। तो ये इस पिक्चर को मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये कहीं स्ट्रीट फोटोग्राफी है। और इस फ्रेम को अगर ये थोड़ा सा और वाइड कर लेते, जो लेफ्ट में बच्चा है जिसका सर कट रहा है, उसको भी फ्रेम में ले आते तो और अच्छी स्टोरी हो सकती थी। और इस पिक्चर को अगर ये ब्लैक एंड वाइट में भी शूट करते तो भी बहुत अच्छी पिक्चर बन सकती है। लेकिन एज इट इज़ ये पिक्चर अच्छी लग रही है, अच्छा इंटरेक्शन है, कोई ओवरलैप नहीं हो रहे हैं और लेयर्स का यूज़ करा गया है और अच्छी तरह से कलर्स को यूज़ करा है, प्रोसेसिंग ठीक करी है, कोई ओवर प्रोसेस नहीं करा है, कोई अंडर प्रोसेस नहीं करा है। इसके बाद अगली पिक्चर पे हम मूव करते हैं। ये जोसेफ गोमे की पिक्चर है। अब इन्होंने ये पता नहीं लोगों को क्या हो गया है कि भाई कोई भी फॉर्मेट में आप पिक्चर खींच लो, आपका जो कैमरा होता है 3x2 या 2x3 में काम करता है। ये स्क्वायर पिक्चर्स और क्रॉप करना छोड़ दो। पिक्चर को अगर आपको क्रॉप करना है तो आप कैमरा में क्रॉप करो, आप आगे जाओ पीछे जाओ, अपनी कंपोजिशन को वहीं पे ठीक करो, ना कि बाद में आके पिक्चरों को क्रॉप करके और एक इतने बड़े फ्रेम में से एक छोटे से पोर्शन को क्रॉप करके आप एक स्टोरी बनाने की कोशिश करो। ये एक गलत तरीका है, इससे आप सही जगह नहीं पहुंचेंगे। ये पिक्चर अच्छी है और इन्होंने ज़्यादा क्रॉप इसलिए करा है क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक फ्रेम का छोटा सा हिस्सा है जहाँ पर इन्हें ये रिफ्लेक्शन दिखा और एक लेडी का फेस दिख रहा है इसमें। अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं भी है, क्योंकि इतनी क्रॉपिंग हमें पसंद नहीं है भाई, और किसी को भी पसंद नहीं होगी, और पिक्चर की जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। अगली पिक्चर पे मूव करते हैं। ये पिक्चर है गुरुंग की। इन्होंने भी वर्टिकल पिक्चर खींची है और फिर से वही मुझे लग रहा है ये मोबाइल से खींची हुई पिक्चर है। मोबाइल से जब भी आप पिक्चर खींच रहे हैं, मेरे से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मैं आप सबसे कि रात को पिक्चरें नहीं खींचो। आपके पास जो भी मोबाइल हैं, मोबाइल्स रात में अच्छी तरह काम नहीं करते हैं। रात को पिक्चरों की माँ बहन एक ना करें। ये पिक्चर अच्छी होते होते रह गई, पर आपको सीन दिखा, आपने उसमें कुछ लेकर नहीं आ पाए हो, आप उसमें कुछ कहानी नहीं बना पाए हो। तो जब आपको कोई सीन दिखता है, जब आपको एक चीज़ मिल गई है, तो उसका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करें और उसमें से एक अच्छी पिक्चर निकालने की कोशिश करें। ऐसी सिचुएशंस में जब आप सारी चीज़ें अपने कैमरा के ऊपर छोड़ देते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डार्क होती हैं, तो आपकी पिक्चर ओवर एक्सपोज्ड हो जाती है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपके फ्रेम में ज़्यादा चीज़ें डार्क हैं तो आपको अंडर करना है। आपको 1 स्टॉप या 1.5 स्टॉप या 2 स्टॉप तक अंडर शूट करना है, तभी ब्लैक्स आएंगे और हाइलाइट्स की डिटेल भी मेंटेन रहेंगे। तो ये गलती ना करें, और अगर इस पिक्चर को भी थोड़ा सा अंडर करा होता तो इसमें ज़्यादा कंट्रास्ट होता, कलर्स अच्छे आते और ये पिक्चर और स्ट्रांग हो सकती थी। इसके बाद हम मूव करते हैं। ये पिक्चर है दिनेश कुंडू की। अगेन इनका फॉर्मेट देखिए, ये क्या सिनेमैटिक फॉर्मेट पे पिक्चर्स खींची हैं आपने। ये पिक्चर खींची गई है मोबाइल से 99% और
पिक्चर की क्वालिटी बिल्कुल बेकार है। अगेन इन्हें एक चीज़ दिखी, इन्होंने अच्छे से देखा, एक चीज़ को रिलेट करा, जक्स्टापोजिशन करी। पीछे वो गोबर के उपले लगे हुए हैं, आगे एक भेड़ है जिसके ऊपर वही डिज़ाइन आ रहा है। दैट्स गुड, आपने बहुत अच्छा करा। लेकिन आपका फॉर्मेट बेकार है, आपका एक्सपोजर बेकार है, और वो कहानी अच्छे से नहीं आ पा रही है जो आनी चाहिए थी। तो क्वालिटी आपकी बेकार है और देखा अच्छा है आपने। तो अपनी क्वालिटी के ऊपर अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको एक्सपोजर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको अपने फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आप शूट कर रहे हैं उस फॉर्मेट को ठीक करना पड़ेगा। अगली पिक्चर लेते हैं देबांजन की। अब ये भी इन्होंने रिफ्लेक्शंस में बहुत कुछ करने की कोशिश करी है। जब भी आप ऐसी पिक्चर्स खींच रहे हैं जहाँ पर रिफ्लेक्शंस हैं, जहाँ पर शैडोज़ हैं, तो शैडोज़ को शैडोज़ रहने दो, हाइलाइट्स को हाइलाइट्स रहने दो। हर पिक्चर में शैडोज़ में डिटेल निकालने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर स्ट्रांग नहीं है, कुछ नहीं है इस पिक्चर में। ये पिक्चर सिर्फ मैंने इसलिए ली है क्योंकि आप गलत जा रहे हो। आपको सीखना है, आपको समझना है कि आपका एक्सपोजर कितना इंपॉर्टेंट है एक पिक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए। जब एक्सपोजर ही खराब होगा, चाहे आपको कोई अच्छे से अच्छा सीन भी मिल जाए, अच्छे से अच्छा कॉम्पोजिशन भी कर लो, अच्छी स्टोरी भी है, लेकिन आपका एक्सपोजर बेकार है, तो पिक्चर थर्ड क्लास है, पिक्चर में कुछ नहीं है, पिक्चर में कोई जान नहीं है, तो उसका कोई यूज़ भी नहीं है। उसके बाद लेते हैं हम ये अगली पिक्चर। ये अगली पिक्चर है तुहीन दास की। तुहीन दास ने भी वर्टिकल पिक्चर खींची है। आई डोंट नो लोगों को इतना वर्टिकल पिक्चरों से क्यों प्यार हो रहा है। हमारी जो आँख है, हमारी आँखें ऐसे देखती हैं, हमारी आँखें ऐसे नहीं देखती हैं। इंस्टाग्राम हमारी आँख नहीं है। हॉरिजॉन्टल पिक्चर खींचो और हॉरिजॉन्टल में ही कॉम्पोजिशन करो, आपके पास ज़्यादा जगह होगी, आप ज़्यादा एलिमेंट्स को अपनी पिक्चर्स में लेकर आ सकोगे। पिक्चर कुछ खास नहीं है, ठीक है, एक्सपोजर ठीक है, पर नथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन दिस पिक्चर। उसके बाद लेते हैं ये अगली पिक्चर, साजिद जेपेक। इन्होंने भी एक बेकार पिक्चर, बेकार एक्सपोजर, बेकार कैमरे से पिक्चर खींची है। पिक्चर बहुत ग्रेनी है, कोई कंट्रास्ट नहीं है, बस एक पीछे पोस्टर था और ये आगे एक बंदा जा रहा था। उन्होंने उस दोनों को जक्स्टापोजिशन करने की कोशिश करी है, लेकिन एक्सपोजर की वजह से आप मात खा गए, आपकी कैमरा क्वालिटी की वजह से आप मात खा गए। पिक्चर अच्छी नहीं है, थर्ड क्लास पिक्चर है। उसके बाद लेते हैं ये वाली पिक्चर, ये है नीलकंठा की। ये नीलकंठा की पिक्चर है। इन्होंने भी वो सीन देखा, इन्होंने उस स्टोरी को बुना। एक बंदा है, उसने टी शर्ट पहनी है, और एक वो रिक्शे वाला है जिसने वो टी शर्ट पहनी है या साइकिल चला रहा है, तो उसका हैंडल, और पीछे जो लोग उसकी टी शर्ट में दिख रहे हैं उन्होंने भी वही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, रेपिटेशन है, आपने अच्छा करा, लेकिन इस पिक्चर को बहुत ज़्यादा क्रॉप करा गया है। ये क्रॉपिंग करके पिक्चर्स मत निकालो, आपकी पिक्चर की क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, और आपने सिर्फ देखा है। तो आप देखना शुरू कर चुके हो, लेकिन उसको रिप्रोड्यूस कैसे करना है, पिक्चर्स में कैसे लाना है, अपने कैमरा को किस तरह से यूज़ करना है, आपको वो नहीं आता है। उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आती है ये वाली पिक्चर, ये है अर्नब मित्रा की पिक्चर। अर्नब मित्रा ने भी जक्स्टापोजिशन करी है, पीछे एक पोस्टर लगा है, एक औरत वहाँ पे सामने खड़े होकर चाय बना रही है, लग रहा है दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। अच्छी सोच है, अच्छा फ्रेम है, और उसकी शॉल के ऊपर दिल बने हुए हैं। अगेन वेरी नॉर्मल पिक्चर, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको देखकर आप बोलो कि वाओ। आप रुको, आपकी आंखें फ्रेम में घूमें, आपकी आंखें कुछ चीज़ को ढूंढने की कोशिश करें, आपके दिमाग को कुछ काम करना पड़े। एक अच्छी पिक्चर वो पिक्चर होती है जहाँ पर आप कहानी बताते हो और कहानी दूसरे को बुनने के लिए एक हिंट देते हो। आप उसको एक पोजीशन पे लाकर छोड़ देते हो जहाँ पर उसको कुछ हिंट तो मिलता है, लेकिन बाकी की कहानी आपका व्यूअर अपने आप बुनने की कोशिश करता है। वो उस पिक्चर में कुछ ढूंढता है, उसकी आंखें लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मूव करती हैं, और वो अगर किसी पिक्चर में नहीं होता है तो वो पिक्चर में दम नहीं है। अब मैं आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करना चाहते हो या कोई भी फोटोग्राफी करना चाहते हो, स्टार्ट शूटिंग हॉरिजॉन्टल। तो मेरे दोस्तों, अगर आप मोबाइल से पिक्चर खींचना चाहते हो तो पहला रूल ये फॉलो करो कि रात को पिक्चरें मत खींचो। रियली आप कुछ काम करना चाहते हो तो मेरे दोस्त कैमरा खरीद लो,
और फिर भी अगर आप मोबाइल से पिक्चर खींचना चाहते हो तो आपको फोटोग्राफी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहां पर दुनिया के बढ़िया बेस्ट फोटोग्राफर्स हैं जो स्ट्रीट फोटोग्राफी का काम करते हैं लेकिन वो मोबाइल यूज़ करते हैं। आप जाके उनकी पिक्चरें देखिए, आपको पता चलेगा कि मोबाइल से अच्छी पिक्चरें कैसे ली जाती हैं। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि मोबाइल से सिर्फ वो ही अच्छी पिक्चर्स खींच सकते हैं जिनको फोटोग्राफी आती है। आप अगर सीरियसली कुछ करना चाहते हो, मोबाइल से फोटोग्राफी करना छोड़ दो। और जिन लोगों को आप देखते हो कि भैया वो मोबाइल से पिक्चरें लेते हैं, आपको पता है आपके पास है 10,000, 12,000, 20,000 वाला फ़ोन और उनके पास है लाखों वाला फ़ोन। और अगर आप उस टूल की लिमिटेशंस को समझकर पिक्चरें खींचोगे तो आप अच्छा कर पाओगे। अगर आप रियली स्ट्रीट फोटोग्राफी सीखना चाहते हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी को जानना चाहते हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हो तो जाकर इस प्लेलिस्ट को चेक करें। इस प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी मसाला मिलेगा। और अगर आप यहाँ तक रुक चुके हो और आप जानना चाहते हो कि स्ट्रीट फोटोग्राफी के फीडबैक में किस तरह से पार्टिसिपेट करना है तो आप बने रहिए मेरे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब चैनल पर। तो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देता रहूँगा कि मेरा अगला वीडियो कब आएगा फीडबैक का और वहाँ पर क्या रूल्स हैं और किस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो। तो बने रहो, साथ में रहो। मिलते हैं फिर हम अगले किसी और वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। जाकर पहले स्ट्रीट फोटोग्राफी सीख कर आओ।